टाटा स्टील, उसके बाद अगर आप देखें टाटा स्टील, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें इस वक्त एक और स्टॉक एक्सिस बैंक डे लो ऊपर आता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप देखें कुछ और स्टॉक जहाँ पे गिरावट बढ़ रही है, उसमें टाटा मोटर्स जो है वो डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस पे अगर आप देखें काफ़ी बैकफुट पे आता हुआ, और अगर आप देखें एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में आईसीआईसीआई बैंक आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता हुआ, और साथ ही साथ आज याद रखिएगा एक स्पेस जहां पे सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है, अनवाइंडिंग हुई है पोस्ट मेटल्स, वो था केमिकल स्पेस। एसआरएफ एट डे लो, यूपीएल एट डे लो, टाटा केमिकल एट डे लो, और एक और स्टॉक आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसकी हमने पुट को ट्रेड किया था। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार पुट रखिएगा इसकी। जेएसडब्ल्यू स्टील की पुट हमने ली थी लगभग आप समझ लीजिए कि 18 रुपए के आसपास। वो पुट जो है वो आप समझ लीजिए कि 640 का पुट ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। एक सेकेंड, जेएसडब्ल्यू स्टील डॉट 640, वो आप समझ लीजिए कि अब आपकी स्क्रीन पर 30 रुपए पे, 18 रुपए की वो पुट 30 रुपए पे आके ट्रेड करते हुए। तो मेटल्स केमिकल्स कल्प्रिट फॉर द डे। निफ्टी डे लो पर 17,368 पे, और आप समझ लीजिए कि मिड कैप्स में आज खासा नुकसान हुआ, लगभग 225 अंकों का नुकसान। आज आईटी में नुकसान था लगभग 0.5% का, लगभग 278 की अंकों की गिरावट यहाँ थी, और निफ्टी बैंक 709 अंक नीचे एग्जैक्टली अपने उस ब्रेकआउट पॉइंट पे लौट गया जहां से हमने 16 सितंबर को इसमें एक मूव देखा था। तो यहाँ पर पेन था। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो हिट मैप, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, आईटीसी और एक्सेल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी। अदरवाइज अगर आप पेन देखें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, यूपीएल, बीपीसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें खासा सॉफ्टनेस थी। ऑलमोस्ट डे लो पर हम क्लोज होते हुए 216 अंक नीचे 17,368 के स्तर पे निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख लिए तो 600 अंक नीचे, माफ कीजिएगा 825 अंक नीचे। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पर लगभग 17,366 पे, निफ्टी फ्यूचर 17,356 पे, 246 अंक नीचे याद रखिएगा इस वक्त। और निफ्टी बैंक 35 समझ लीजिए कि 37,075 पे, 736 अंक नीचे। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे जो अप्रोच लेके चल रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। शुक्रवार को हम लोगों ने हायर लेवल्स पे एग्जिट किया, आज सुबह डिप को बाय किया, उसके बाद हमने पुट्स ली। डायरेक्टर साहब प्लीज़ वो पुट जिससे हम कल अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे वो है निफ्टी की 17,300 की पुट, कैरी करके ले जा रहे हैं हम 43 पर, क्लोजिंग प्राइस है 98। चंदन, इस क्लोजिंग पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? इस सेटअप पर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इस क्लोजिंग पर? जी वीरू, देखिए जो सेटअप है वो नेगेटिव हुआ है। निफ्टी में यहाँ पे कंसर्न्स है, इंडिया विक्स यहाँ पे जंप देता हुआ नजर आ रहा है। 17,350 का लेवल है, जरूर उसको नहीं तोड़ा बट उसको टेस्ट किया है, तो अब 17,200 के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। रेजिस्टेंस 17,777 का जो अडिक है वो अब आपका शिफ्ट होकर लगभग 17,600 17,550 के आसपास आ जाएगा। तो डाउन साइड ओपन है। जिस हिसाब से आरएसआई ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, आर्ली चार्ट में बेरिश डाइवर्जेंस बने, हल्का सा मार्केट अपने आप को थोड़ा और हल्का करता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे पिछले 7 वीक से निफ्टी हाई राइज हार्ड लोज बना रहा था, और उस प्रीवियस वीक का लो है 17,269। तो ये लेवल मैं क्लोजली वॉच करूंगा। 17,269 अब एक नेक्स्ट लेवल बाजार के लिए बनेगा। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चंदन, और साथ ही साथ रचना जी, राजेश सतपुते जी, प्रकाश काबा जी, नीतीश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। असित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा अगर आप देखें मायूस करने वाला सेशन था, लेकिन याद रखिएगा अभी भी ये गिरावट ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें आती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है, और डाउ फ्यूचर्स में अगर आप देखें काफ़ी पेन है। और जब कल हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की तो मुनाफे की तैयारी की या मॉर्निंग कॉल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एफआईएस की अप्रोच क्या रहेगा, और पुट राइटिंग के नए जोन क्या है, या फिर पुट राइटिंग है भी या नहीं है, सिर्फ पुट्स का एग्जिट है। एक बार जरा कुछ मिड कैप्स नजर डालते हैं, वो मिड कैप के गेनर्स और लूजर्स जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। इस क्रम में आपकी स्क्रीन पर आप देखिए थोड़ा सा जायजा लेते हैं मिड कैप का, क्योंकि लार्ज कैप में तो हमने देख ही लिया क्या हुआ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त ये है मिड कैप में चढ़ने वाले। आज जेएमआर इंफ्रा सुबह शायद जी ने ये ट्रेड पकड़ा था, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैस्ट्रॉल इंडिया और टोरेंट पावर। टोरेंट पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और डी हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद हुआ, करीब 0.5% ऊपर। आगे बढ़ते हुए कुछ और स्टॉक्स को देखिए। इस क्रम में मिड कैप में ये थे चढ़ने वाले, लेकिन वो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा सा
पेन रहा, बैकफुट पे थे, जहां पे अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था 10%। लोग JSPL आज खबर इन पे अच्छी थी, लेकिन क्या करें, मेटल्स का दिन काफ़ी गंभीर था। 105.30 के स्तर पे 8.5% नीचे सेल। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगभग 6.25% नीचे और बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 5% नीचे आज क्लोज हुआ। सीधा सौदा की टीम का जायजा लेते हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ पे आज हुआ क्या और किस प्रकार की, अगर आप देखें आज टीम थी और टीम्स में आज किन किन खिलाड़ियों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। ये रहा आपकी टीम का आज का, अगर आप देखें रिटर्न। सबसे पहले अगर आप देखें जरा आशीष की टीम को देखिए, यहाँ पर लगभग 1% और नीरज जी अपनी टीम में करीब जो भी खिलाड़ी थे उनके आधार पर 1.25% का 1.32% का स्विंग लेने में सक्षम रहे। और ऐसे माहौल में भी ये टीम लगभग 1 और 1.25% का रिटर्न निकालने में सक्षम रही। दैट्स गुड। आइए देखते हैं नीरज जी की वो कुछ ट्रेड जहाँ पर आपने एक अच्छा स्विंग प्राप्त किया। BPL यहाँ पे करीब 5% ऊपर, KC इंटरनेशनल लगभग 3% ऊपर। उसके बाद जो चौथा स्टॉक है, मेरे तीसरा स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, और ट्राइडेंट जो है वो करीब करीब 2% अगर आप देखें बढ़ के बंद हुआ। और आगे बढ़ते हैं, जरा आशीष की टीम को देखते हैं और वहाँ पे जो रुझान था वो कैसा था, आइए देखते हैं। और किन किन स्टॉक्स के आधार पर उन्होंने ये याद रखिएगा, ये श्री गणेश रेमेडीज ये है तीसरा स्टॉक का। आशीष की टीम पे आते हैं, जरा आशीष की टीम में देखते हैं किन किन ट्रेड्स ने स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करे। अडवाणी होटल्स भारत के खुलने के और साथ ही साथ विदेशी सेनानियों के भारत में लौटने के एक बार फिर से जो कयास लग रहे हैं, उसके चलते अगर आप देखें थीम पकड़ी थी आज आशीष ने। और अंबरलाल साराभाई और साथ ही साथ अगर आप देखें बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियर एक्सप्लोसिव लेके आइए जरा एक बार। यहाँ पे 1.5% का अंबरलाल में अगर आप देखें उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करा, लगभग 5% का। लेकिन अडवाणी होटल्स लगभग 7% का स्विंग उन्होंने जनरेट किया। तो लगभग 1% यहाँ पे आशीष की टीम और 1.32% अगर आप देखें तो आज नीरज जी की टीम में स्विंग मिला। डिफिकल्ट सेशन था आज, पहले पुल बैक, उसके बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद आपने इनिशियल लोज को वॉलेट करके डे लो पर क्लोजिंग दी। याद रखिएगा डाउ फ्यूचर्स काफ़ी गंभीर हालात में हैं और हम रिस्क यहाँ से अपना रिड्यूस करके ले गए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल होगी आपसे फिर मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल में, और थोड़ा सा संभल के। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपके साथ होंगी दीपाली कमोडिटी बाजार का हाल बताने के लिए।